गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड को हमने ऐसा भी लिखा था हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म में फिर हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे। एक लिखा था हमने क्लोरोफॉर्म, दूसरा हमने लिखा था ब्रोमोफॉर्म और तीसरा हमने लिखा था आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म को हमने रिप्रेजेंट किया था CH3 से और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 से और ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला है CHBr3 और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है CHI3। तो आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड के हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था हेलोफॉर्म, यानी कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन एटम की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, यानी कि हेलोजन परमाणु 3 होते हैं। नेक्स्ट अपना जो हेलोफॉर्म है उसमें हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म तीनों में से किसी एक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ये इसका जनरल नेम हो गया। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो अपने पास एक कार्बन है और एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दिया, N, और इसके ऊपर 3 क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3 और IUPAC नाम होगा इसका ट्राई क्लोरोमेथेन। अब इसके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम साथ साथ लिख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म यानी कि प्योर क्लोरोफॉर्म जो है अपने पास वो हमेशा रंगहीन, मीठी गंध वाली तथा वाष्पशील लिक्विड है, वाष्पशील द्रव्य है। तो अपने पास वो कैसी होगी, कलरलेस होगी, वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा, एक प्रकार से वोलेटाइल लिक्विड होगा। तो द्रव्य भी हमने साथ में लिख दिया है। नेक्स्ट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 334 केल्विन, यानी कि 334 केल्विन इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म के बारे में कि इसको हल्का सा सूंघते ही मूर्छा आती है, यानी कि हम बेहोश हो जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में करते हैं, तो इसको हल्का सा सूंघते ही क्या आ जाती है, मूर्छा आ जाती है, यानी कि बेहोशी आ जाती है। इसलिए इसका यूज हम किस में करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं, बेहोश करने के लिए करते हैं। और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है यानी कि CHCl3 जो है वो वाटर में अनसोल्युबल होता है, जल में अविलयशील, परंतु ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक जैसे अपने पास एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो अपने पास हमने लिया है क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला CHCl3 जिसका IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, ये इसका है IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमेथेन। शुद्ध क्लोरोफॉर्म के बारे में हमने लिखा है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होती है वो रंगहीन होती है, मीठी गंध वाली होती है और वोलेटाइल सॉल्यूशन है, यानी कि वाष्पशील द्रव्य है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 334 केल्विन। नेक्स्ट हम एक और लिख सकते हैं, इसकी जो ज्वाला जो होती है, यहाँ जब हम इसको जलाते हैं तो ये हरी ज्वाला के साथ जलते हैं, इसको हल्का सा सूंघते ही मूर्छा आ जाती है, यानी कि बेहोशी आ जाती है, इसलिए इसका यूज है हम निश्चेतक के रूप में भी करते हैं। और CHCl3 है वो जल में क्या होती है, अवेलेबल, अनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्कोहल एंड ईथर। अब हम क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं इनकी ये जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बनाएं। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए अपने पास 2-3 रिएक्शन हम पढ़ेंगे और अपने पास पहली रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ हम लिखें CHCl3 के बनाने की विधियाँ
CHCl3 के बनाने की विधियाँ। और इसमें हमने रिएक्शन नंबर 1 जो लिखी है वो लिखी है हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डीपली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डीपली इतना ही लिखना, आपको ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जब भी जो कोई कंपाउंड देता है तो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे तो अपने पास चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 तीन में हेलोफॉर्म रिएक्शन आती है, तो हम यहीं पे एक साथ पढ़ रहे हैं उनको। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो देते हैं वो देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसके बाद में हेलोफॉर्म जो रिएक्शन देता है वो देता है एल्कोहल, और उसके बाद में जो देते हैं वो देते हैं डाईहेलाइड्स, खास करके जेम डाईहेलाइड्स। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपने को तो पढ़नी है एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल की हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो कौन से कंपाउंड देते हैं और कौन से कंपाउंड नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन दें या सभी एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दें। तो याद कैसे रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, अल्फा कार्बन पे अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन के 3 हाइड्रोजन होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक इसी प्रकार से एल्कोहल के बीटा कार्बन पे यदि 3 हाइड्रोजन होंगे तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इनके अलावा और अदर एल्कोहल हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो सीधा सीधा याद रह जाएगा कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, और वे एल्कोहल जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। बस हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा, अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले जिसमें भी ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें ऐसा कोई ग्रुप हो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन पे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो हमने सीधा लिख दिया कि अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एल्कोहल के लिए ऐसा लिखा रहता है CH3COH और ये 2 वैलेंसी फ्री, यानी कि ऐसा कोई एल्कोहल अपने पास आए तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसका मतलब ये अपना जो है वो अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है वो कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहते हैं। जस्ट उससे अगला कार्बन है वो बीटा कार्बन है, और इसके बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा लिख दिया कि वे एल्कोहल जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं वे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो कोई डाउट क्लियर हो गई कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, वे एल्कोहल जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ बोर्ड पे एग्जांपल लिख रहे हैं कि कौन से कंपाउंड है वो इनमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से कंपाउंड वो इनमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो एग्जांपल में हमने सबसे पहले लिखा है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा हमने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, तीसरा हमने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटल्डिहाइड, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH यानी कि प्रोपेनल्डिहाइड, CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3 यानी कि 2 ब्यूटेनॉल, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3 यानी कि 3 पेंटेनॉल। तो ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं कुछ जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे ये अपने को देखना है। नेक्स्ट हमने ले लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड CHO यानी कि बेंजीन एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमने लिया है एरोमेटिक कीटोन यानी कि यहाँ पर जो हमने लिया वो लिया है एसिटोफिनॉल। नेक्स्ट कुछ एल्कोहल के एग्जांपल में हमने ले लिया CH3OH मेथनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल, CH3CH2CH2OH यानी कि प्रोपेनॉल, CH3CH2OH CH3 यानी कि 2 प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर हमने कुछ एल्कोहल भी लिख लिए हैं। तो ये तो लिए हैं हमने एल्डिहाइड और कीटोन और ये लिए हैं कुछ एल्कोहल। इन एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा ये अपन देखें। तो पहला ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, तो मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट है अपने पास एसीटोन, और एसीटोन में ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। ये अपना कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या करने वाला है, ये शो करने वाला है। नेक्स्ट अपने ने लिया है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अपना कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने वाला है। ये बेंजीन एल्डिहाइड, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, ये अपना अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन यानी कि बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो 3 हाइड्रोजन नहीं है मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा।
अब ये हम लेते हैं प्रोपेनएल्डिहाइड। प्रोपेनएल्डिहाइड में ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करने वाला है। अब इस पे चले, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड में चले तो ये अल्फा और इस साइड चले तो ये अल्फा, और इसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। इसके बाद ये अपने पास लिया हमने 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल में ये अपना फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये अल्फा, इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अल्फा, और अल्फा कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, यानी कि 3-3 हाइड्रोजन होने चाहिए लेकिन 2-2 हैं, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करने वाला है। हमने लिया एसीटोफिनोल, ये अपना फंक्शनल ग्रुप, इस साइड में चलेंगे तो ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने वाला है। तो काफी इजी है, यहाँ से हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं हेलोफॉर्म कौन सा देगा और कौन सा नहीं देगा। अब ये आ गया अपने पास एल्कोहल। एल्कोहल में क्या चाहिए अपने पास, बीटा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये अपना अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, कहने का मतलब अपने को कहाँ चाहिए, बीटा कार्बन पे चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन पे है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो मेथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट ये अपना फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, यानी कि एथेनॉल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। प्रोपेनॉल, ये अपना अल्फा, ये अपना बीटा, और बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट ये अपना 2 प्रोपेनॉल, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अल्फा, और इधर चलें तो ये बीटा, और बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या करने वाला है, ये शो करने वाला है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करेगा। तो अपने को एल्कोहल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं मैं यहाँ पर, एथेनॉल एकमात्र ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है, एकमात्र ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो आप नोट डाल के इसको नोट कर लें कि एथेनॉल, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे एल्कोहल का, ऐसे 1 डिग्री एल्कोहल का नाम बताइए जो हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता, तो वो कौन सा होगा, एथेनॉल होगा, यानी कि केवल 1 डिग्री एल्कोहल में एथेनॉल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। बाकी 2 डिग्री एल्कोहल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, कौन सी भी हो। ये अपने हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा और कौन नहीं देगा। अब हम आगे चलते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो कैसे हम कंप्लीट करें। हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपने पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी हेलोजन के साथ, और साथ में क्या लेते हैं, कोई ना कोई बेस लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है, सीधा लिख देता हूँ, X2 के साथ क्या लेंगे, NaOH लेंगे। तो अपने पास एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है X2 + NaOH, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, यहाँ से H और X यानी HX के रूप में बाहर निकल जाएं, और यहाँ से अपने पास क्या बच जाए, NaOX, सोडियम हाइपोहैलाइड। तो अपने पास एग्जाम में दोनों तरीके से दिया जा सकता है, या तो ऐसे दिया जा सकता है NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड की रिएक्शन कराइए किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, या फिर किसी भी एल्कोहल से, या फिर अपने को ये दिया जा सकता है X2 + NaOH, दोनों क्या है, एक ही बात है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर X2 + NaOH आता है मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन अपने को करवानी है, NaOX आता है मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन भी अपने को यहाँ पर भी करवानी है। तो हम एक हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन मैं सबसे पहले करा रहा हूँ किसके साथ, Cl2 के साथ करा रहा हूँ। जब ये रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराएंगे तो ये अपने पास अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन द्वारा रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 3 मोल क्लोरीन के चाहिए, यहाँ से बाहर निकल जाएगा 3HCl, यानी कि यहाँ से 3 क्लोरीन इन तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, तो यहाँ पर जो बचे हुए 3 क्लोरीन है, यानी कार्बन की जो 3 वैलेंसी फ्री होंगी उन तीनों वैलेंसी पे कौन जुड़ेगा, क्लोरीन, तो ये बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम बोलते हैं क्लोरल। और क्लोरल की रिएक्शन अपने को करानी है किसके साथ, NaOH के साथ करवानी है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं NaOH के साथ करवाएंगे, तो पहले X2 के साथ करवाएंगे और फिर NaOH के साथ करवाएंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रख लेना और CCl3 यहाँ से रख लेना, ये H इसके साथ जुड़ते ही अपने पास क्या बन जाएगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा H, ये H किससे जुड़ा हुआ है, C से, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से जुड़ जाएगा ONA, यानी कि यह बन जाएगा अपने पास सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से हमने क्या बनाया, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाया है। अगर यहाँ पर हम Cl लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, यहाँ पर अगर हम Br लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, यहाँ पर अगर I लेंगे तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। तो इस रिएक्शन द्वारा हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म तीनों बना सकते हैं। नेक्स्ट
हम इस रिएक्शन में एक छोटी सी डिस्कस और कर लें कि यहाँ पर हाइड्रोजन अपने पास क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब हमने एल्डिहाइड का क्या कराया है, ऑक्सीडेशन कराया है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में भी रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और खास बात, अपने बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और अपने जो पाठ्यपुस्तक जो है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन से हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक एक तो अपने पास ये है क्लोरल, जिसका फॉर्मूला है CCl3 C डबल बॉन्ड OH, और क्लोरल के साथ में हम क्या लें, NaOH लें। क्या लें, NaOH। तो यहां से अपने पास ये बॉन्ड टूटकर क्या बना लेते हैं, ये H यहां जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन से हो गए, क्लोरल हो गए हैं और NaOH हो गया है। अब क्लोरल से आगे भी एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि DDT बनाते हैं जब हम, तो DDT के घटक, मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो क्लोरल का फॉर्मूला आपको याद रखना है CCl3 सिंगल बॉन्ड COOH। नेक्स्ट, ये तो अपनी हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। अगर हम एग्जांपल लें एल्कोहल का, तो एक एल्कोहल के एग्जांपल भी ले सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन से हम कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्कोहल का। तो एल्कोहल के एग्जांपल में हमने लिया है एथेनॉल, CH3 CH और OH। सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, Cl2 के साथ कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म, Br के साथ कराएंगे तो ब्रोमोफॉर्म, I के साथ कराएंगे तो आइडोफॉर्म। तो Cl2 के साथ पहले रिएक्शन कराएंगे, और एल्कोहल है उसमें ये OH बॉन्ड और CH बॉन्ड, ये दोनों टूटेंगे यहाँ से, और किसके साथ जुड़ेंगे, Cl के साथ, और यहाँ से क्या बना लेंगे, 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH अपने पास क्या बन के आ गया, एल्डिहाइड बन के आ गया। तो एल्डिहाइड बन के आ गया, और एल्डिहाइड की हमने रिएक्शन अभी पढ़ी है। फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्लोरल बन जाएगा। फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो इसमें भी ये याद रखना कि यहाँ पर भी एल्कोहल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो घट रहे हैं। तो इस प्रकार से हेलोफॉर्म रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म बना सकते हैं। इस रिएक्शन को आगे कंप्लीट कर लेना आप। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, Cl2 के साथ। Cl2 के कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे, तीनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, और बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH, क्लोरल बन गया। और क्लोरल की वापस किसके साथ से रिएक्शन करा देंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अपने पास बनेगा क्लोरोफॉर्म। अपने पास अब दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है क्लोरल हाइड्रेट के आसवन से भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो रिएक्शन नंबर बी, क्लोरल हाइड्रेट के आसवन से क्लोरल हाइड्रेट के आसवन से अपने को क्या करना है, इसको बनाना है। तो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला एक बार इधर लिख रहा हूं मैं, क्लोरल हाइड्रेट के भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होगा CH3 CH OH। हमने एल्कोहल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन आएगी अपने पास, ऐसा कोई भी एल्कोहल हो जिसकी कार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हों, तो ऐसे वाले कंपाउंड सारे के सारे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। परंतु क्लोरल हाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, जबकि होना कैसा चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एल्कोहल, जितने भी एल्कोहल होते हैं, अगर एल्कोहल की कार्बन चेन में एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 जब हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे तो उनमें से वाटर यानी कि H2O क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, या तो वो एल्डिहाइड बनाते हैं या फिर वो क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तो सभी के सभी क्या होते हैं, अस्थायी। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, स्थायी होता है। तो क्यों होता है, तो इसका रीजन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन भी बना लेना। क्वेश्चन ऐसे बनाना है कि क्लोरल हाइड्रेट में एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं, फिर भी यह स्थायी होता है, क्यों। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन बन गया, उसका आंसर अपने को इस प्रकार से देना है कि ये अपने पास क्लोरल हाइड्रेट की स्ट्रक्चर हो गई है, Cl Cl Cl, यहाँ पर C, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ H, और इसके ऊपर जुड़ा हुए हैं 2 OH ग्रुप। इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वो भी अंतः अणु के एक ही अणु में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो इसका आंसर क्या देंगे
कि क्लोरल हाइड्रेट में जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, स्थायी होता है। और इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्मूला लिख देंगे। अब क्लोरल हाइड्रेट के आसवन से हम इसको किस प्रकार से बनाएं, क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला हमने लिख लिया CCl3 CH OH NaOH लेकर इसके साथ में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको NaOH साथ लेकर गर्म करेंगे, गर्म करते ही यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास एल्डिहाइड बन गया, नहीं क्लोरल बन गया। और क्लोरल की रिएक्शन हम किसके साथ करा लेंगे, NaOH के साथ। देखो यहाँ से H2O बाहर निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, CCl3 C डबल बॉन्ड OH CHO, ये बन गया CHO। अब ये बना हुआ CH ये अपने पास क्लोरल बन गया, फिर इसके साथ NaOH की रिएक्शन करा देंगे, वही एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखना है और यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से तो क्या बना CHCl3 और यहाँ से क्या बना अपने पास HC डबल बॉन्ड ONA HCOONA। तो अपने पास इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, इसको क्लोरोफॉर्म के रूप में चेंज कर लिया है। अपने पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है तीसरा मेथड, रिडक्शन ऑफ CCl4, यानी कि अपने को कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करा लें, रिडक्शन करा लें। तो अपने पास तीसरी रिएक्शन आती है रिडक्शन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम करा रहे हैं रिडक्शन। CCl4 का रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे और Fe की क्या लेते हैं, प्रेजेंस लेते हैं। तो यहाँ से इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मोल ले लेंगे हाइड्रोजन के, या H2 ले सकते हैं या नवजात हाइड्रोजन ले सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ आकर जुड़ जाएगा CHCl3 प्लस एक यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो हमने इसका क्या करा दिया है, रिडक्शन करा दिया है। और इस रिडक्शन से बनने वाली अपने पास जो क्लोरोफॉर्म होगी, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होगी, क्लोरोफॉर्म जो होती है उसको हम निश्चयतक के रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो अपने पास बनने वाली जो क्लोरोफॉर्म होगी उसको निश्चयतक के रूप में यूज नहीं करेंगे। तो ये अपने पास हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ ली। क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने पहले लिख दिया था। क्लोरोफॉर्म है वो अपने पास मीठी गंध वाली होती है, रंगहीन होती है और वाष्पशील होती है। 334 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, सूंघने पर बेहोशी आती है। और अब हम इसके पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी क्लोरोफॉर्म की उसका हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में हम उसको पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।